डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया होता रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चैप्टर जो हमारा 2.1 है, क्लास 12th अकाउंट का, हमने ये चालू किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है उसका मीनिंग बता दिया था। फिर मैंने कंडीशन बताई हुई थी, 4 कंडीशन थी। पहला, प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड जो लॉस होता है वो शेयरिंग रेशियो अगर बदलता है उसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। किसी नए पार्टनर को आपने फर्म में शामिल किया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर रिटायरमेंट किसी पार्टनर ने ले लिया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करोगे। और अंत में था डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की अगर मान लो मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें क्या करना होता है, पार्टनरशिप फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है, पुनर्गठन करना होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट के लिए, वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप रीवा में रह रहे हो। ठीक है ना, इफ यू आर लिविंग इन रीवा देन यू शुड ज्वाइन दिस बैच। ठीक है ना, ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन करो, बहुत कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, नीचे नंबर लिखा है, आप मुझसे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्याग अनुपात। ठीक है, इसको बोला जाता है त्याग अनुपात। ठीक है, इसका मीनिंग देखो क्या कहता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो रेफर्स टू द रेशियो, मतलब सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो है, त्याग अनुपात है, वो एक ऐसा रेशियो है जहां पे द पार्टनर्स सरेंडर देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट कुछ हिस्सा क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, मतलब किसी और को दे देते हैं। ठीक है ना, किसी और पार्टनर के पक्ष में दे देते हैं। ठीक है, इन फेवर ऑफ द अदर पार्टनर, किसी और पार्टनर के पक्ष में। जैसे मान लो किसी कंपनी में 3 या 4 पार्टनर हैं, उनमें से एक पार्टनर क्या करेगा, अपने रेशियो को सरेंडर करेगा, मतलब त्याग देगा, छोड़ देगा। और जो वो रेशियो छोड़ रहा है तो वो हिस्सा किसी और पार्टनर को मिलेगा, अदर पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। द पार्ट ऑफ शेयर विच इज सरेंडर्ड इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और वो हिस्सा जिसे आपने सरेंडर किया हुआ है, आपने छोड़ा हुआ है, उसी को हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बहुत सिंपल सा मतलब है, जब कोई एक पार्टनर अपने हिस्से का कुछ अनुपात त्यागता है और वो अनुपात किसी और पार्टनर को मिलता है, किसी तीसरे पार्टनर को मिलता है, उस त्यागे गए अनुपात को या फिर छोड़े गए रेशियो को हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। जो पुराना रेशियो होगा उसे आप नए रेशियो से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सेक्रीफाइसिंग में एस लिख लो, यहाँ पे ओ लिख लो, यहाँ पे एन लिख लो, सन। सन के फॉर्मूले से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, एक सिंपल तरीका मैं आपको और बता देता हूं। सपोज करो कि आप 2 भाई हो। ठीक है, आपके नाम पे आधी आधी संपत्ति अभी होने वाली है। ठीक है, पर मान लो एक भाई और आ गया। ठीक है, 3 भाई हो गए। तो इन दोनों को जो अभी आधा आधा मिलना था, अब कुछ ना कुछ हिस्सा इस तीसरे भाई को भी देना होगा। तो सपोज करो कि अभी तुमको 50-50% मिल रहा था, दोनों को, 2 भाई थे ना, तो 50% हिस्सा इसको मिल रहा था, 50% बी को। और अब तीसरा वाला आ गया, तीनों को 33-33% मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 लोग हो चुके हो। तो इन दोनों ने क्या किया हुआ है, अपना कुछ हिस्सा सरेंडर किया हुआ है, किसके लिए, जो नया वाला भाई आया हुआ है उसके लिए। तो जो सरेंडर कर दिया आपने रेशियो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहेंगे। ठीक है, ये काफी सिंपल सा है, ध्यान रखो आप। आगे देखो, गेनिंग रेशियो है, जो हमारा प्राप्ति अनुपात होगा, उसको त्याग अनुपात बोला गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्राप्ति अनुपात बोलोगे। द गेनिंग रेशियो इज द प्रपोर्शन, जो गेनिंग रेशियो होता है एक ऐसा हिस्सा होगा, प्रपोर्शन का मतलब हिस्सा होता है, इन विच वन और मोर पार्टनर, एक या फिर एक से ज्यादा साझेदार, एक या फिर एक से ज्यादा पार्टनर, गेन अ शेयर इन द फर्म्स प्रॉफिट। फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से उनको शेयर मिल जाता, उसमें से उनको हिस्सा मिल जाता है, एज द रिजल्ट ऑफ अदर पार्टनर सेक्रीफाइस। जो पुराने वाले पार्टनर, कोई और पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया हुआ है, त्याग किया हुआ है। ठीक है, तो उनका जो था, जो त्याग वाला रेशियो था, त्याग वाला हिस्सा था, तो वो एक और एक से ज्यादा पार्टनर को मिल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो। जैसे मान लो मैंने कहा 2 भाई थे,
50-50% मिल रहा था ए को और बी को। अब इन्होंने कुछ हिस्सेदारी छोड़ दी तो सी को मिल गया। तो जो सी के पास आ रहा है, मिल रहा है, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। ठीक है। जैसे मान लो अभी तक इन दोनों को 50% मिल रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? अब इसको भी मिल गया 33%। तो इन्होंने क्या किया हो, कुछ हिस्सेदारी लगभग 17-17% मान लो, या फिर 16-16% उन्होंने छोड़ दी। तो जो ए और बी ने त्याग किया है, ठीक है, तो वही सी के लिए क्या होगा? गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है। प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है ना, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जो पुराने साझेदार अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं, वो हिस्सा किसी पार्टनर को मिलेगा। अब वो हिस्सा किसी नए पार्टनर को भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो कहते हैं। हाँ, और छोड़ा हुआ हिस्सा एक पार्टनर को भी मिल सकता है, वन और मोर पार्टनर, या फिर एक से ज्यादा पार्टनर्स को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये देखो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गए। 2 मार्कर ये क्वेश्चन आपके आते हैं, 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो। आपको फॉर्मूले के साथ ये डिफाइन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें। अब चलो दोनों में अंतर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में, या फिर आप ये कह सकते हो 3 मार्क्स में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट्स में लिखिए और इसको याद करिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कहता है? इट इज द रेशियो इन विच एन एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री टू सेक्रीफाइस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अदर पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई एक पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो अभी फर्म में है, तो वो क्या करता है? एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है टू सेक्रीफाई हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो अपने हिस्से का कुछ ना कुछ रेशियो क्या करता है? सेक्रीफाइस करने के लिए, त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाता है किसी और पार्टनर के लिए। ठीक है, जैसे मान लो 2 भाई थे, दोनों भाई थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार हो गए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए अपने तीसरे भाई के लिए। तो इसका मतलब 2 पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर अपना 10%, 15% हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार है किसी तीसरे पार्टनर के लिए। ठीक है, गेनिंग रेशियो में क्या है? इट इज द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर। किसी और पार्टनर से जो आपको हिस्सा मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो कहते हैं। जैसे मान लो फर्म में 2 पार्टनर पहले से थे, अब कोई एक पार्टनर चला गया। सपोज करो 3 पार्टनर थे, ठीक है ना, 3 में से एक क्या होता है? चला जाता है। अब ये जो 2 पार्टनर बच रहे हैं, इसका हिस्सा जो गया हुआ है, उसका हिस्सा इन दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो ये पार्टनर्स का उसके लिए क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। मतलब जिस पार्टनर को हिस्सा मिला हुआ है वो उसके लिए गेन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो कहते हैं। अब ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाला क्यों जाता है? टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल। जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, वो गुडविल का बंटवारा करने के लिए, जो ख्याति होती है उसका बंटवारा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। अब गेनिंग रेशियो क्यों निकाला जाएगा? गेनिंग रेशियो में देखो, टू कंपनसेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखो, कंपनसेट करने का मतलब क्या होता है? भरपाई करना। ठीक है ना, टू कंपनसेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ आपको कैपिटल देनी होगी जो उसकी गुडविल थी। ऐसे मान लो फर्म में 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर की अपनी अपनी ख्याति थी। अब एक पार्टनर मान लो कोई छोड़ करके जा रहा है, तो गुडविल तो लेके नहीं जाएगा फर्म की, है ना। तो गुडविल के बदले में आपको उसे कंपनसेट करना होगा, कुछ अमाउंट देना होगा, कुछ उसे पैसे वैसे देने होंगे, ठीक है भाई हम तुम्हारी भरपाई कर रहे हैं, जाओ। ठीक है, जैसे कभी गाड़ी उड़ी किसी की ठोक देते हो ना, तो भरपाई करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो बस यहीं पे वही कह रहा कि आप सेक्रीफाइसिंग निकालोगे गुडविल बांटने के लिए, लेकिन यहाँ पे गुडविल को कंपनसेट करने के लिए आप क्या निकालो? गेनिंग रेशियो निकालोगे। ठीक है, तो ये 2 अंतर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो को थर्ड क्या है। इट reduces द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर सेक्रीफाइसिंग द शेयर। जो लोग सेक्रीफाई करते हैं, जो लोग अपना हिस्सा छोड़ते हैं, अपना हिस्सा त्याग करते हैं, तो रिड्यूस कर देता है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि मान लो मैं कहता हूं पहले तुमको 50% प्रॉफिट मिल रहा था, 2 पार्टनर थे, अब मान लो तीसरा पार्टनर आ गया तो उसे हिस्सा देना पड़ेगा, तो इन दोनों का कुछ तो हिस्सा कम होगा ना। तो मान लो अब इनको 33-33% प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नए वाले पार्टनर के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है? सेक्रीफाइस किया है, नए वाले पार्टनर के हिस्से को
इन्होंने त्याग दिया। इट रिड्यूस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। जो पुराने पार्टनर होते हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो इसे क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। ठीक है। इट इंक्रीज द शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीविंग द शेयर। जिसको हिस्सा मिल रहा, तो गेन हो रहा है, तुमको फायदा हो रहा है, तो तुम्हारा हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। इट इंक्रीज द शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीविंग द शेयर। जिसको शेयर मिल रहा होता, जिसको हिस्सा मिल रहा होता है, तो उसका लाभ में हिस्सा जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फोर्थ में देखो क्या कहता है, द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट आर क्रेडिटेड इन रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। यहां पे कहता है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, यानी कि जो त्याग कर रहे हैं, फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका जो कैपिटल अकाउंट होता है ना वो क्रेडिट किया जाता है। उनका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। यहां पे देखो क्या कहता है, गेनिंग रेशियो में क्या कह रहा है, द गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। जो गेनिंग पार्टनर है यानी कि जिनको प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति अनुपात जिनको मिल रहा है, तो उनका जो अमाउंट होगा, सॉरी अकाउंट होगा, वो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ठीक है। तो सेक्रीफाइस में जो पार्टनर जा रहा उसके अकाउंट को करोगे क्रेडिट, गेनिंग रेशियो में जिस पार्टनर को मिल रहा उसका अकाउंट कर दोगे डेबिट। तो देखो ये चार जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहो तो एक डिफरेंस आप अपने से और भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे क्या करो, एक डिफरेंस अपने से ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, मैंने तुम लोग को क्या बताया है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फॉर्मूला भी लिख सकते हो। गेनिंग का क्या होता है, गेनिंग का हम क्या लिखते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। एक अंतर में इसको भी लिख सकते हो, 5 हो जाएंगे। हालांकि आपके बोर्ड पेपर में 4 नंबर क्वेश्चन आता है, तो आपको 4 ही लिखने हैं, तो आपके ये हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है। जो हमारी अगली क्लास होगी गाइज, मैं वहां पे आपको गुडविल बताऊंगा। ठीक है। गुडविल है क्या, गुडविल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और गुडविल कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके साथ जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया वो पढ़ रहे हैं, तो आप उनको शेयर करो, क्योंकि इसमें हम इकोनॉमिक्स का भी वीडियो अपलोड करते हैं, अकाउंट की भी थ्योरी हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। बाकी आप अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन कॉल मी द नंबर विच इज शोइंग ऑन द बिलो। ठीक है। और कुछ टाइम बाद इसमें इंग्लिश के भी लेक्चर अपलोड होंगे, लेकिन वो पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन होगा। जो आपके एग्जाम होते हैं रेलवे के, एनटीपीसी, नर्सिंग वर्सिंग जो एग्जाम होते हैं, उन सब एग्जाम के लिए क्या रहेगा, आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है। तो इंग्लिश में भी लेक्चर बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।